इसने शादी करके बीवी लाया था। शादी करके क्या लाया था? ये बीवी लाया था। आज शादी करके बीवी नहीं ला रहे हैं, ना ठेकेदार आ रहे हैं। ठेकेदार मेरे भाई, हर बात पे जरा मत मजा ये जुमलों में लिया करो, बात हकीकत है। ठेकेदार आ रहे हैं, आके बता देती है उससे मिलना, उससे नहीं मिलना, वहां जाना, वहां नहीं जाना, उससे बात करना, उससे नहीं करना, बड़ी बहन के यहाँ जाना, छोटी के यहाँ नहीं जाना, और अम्मा को ये करना, अब्बा को ये देना और ये नहीं देना, वहां ये तुम पहनना, वो नहीं पहनना, उसकी शादी में जाना नहीं जाना, और तू बहू बन के आई है, बीवी बन के आई है, ठेकेदार नहीं बन के आई है, ये बता मुझे। है तूने पूरा मेनू कार्ड बना दिया, तूने पूरा मेनू बता दिया, तुझे क्या करना, तुझे क्या खाना, तुझे क्या पीना। अबे तूने शादी किया है, ये मुसीबत बोल रही है। आजाद था अच्छा खासा, तूने गुलामी के पट्टे गले में डाल। बात तवज्जो करे, मेरी एक जुमले पे तवज्जो करे यार। किस काम का तेरा जहेज, तेरा फर्नीचर जो तेरे घर में पड़ा है? किस काम का तेरा? कहीं 4 लोगों में तू बैठ के तूने कोई बात कह दी, तूने ठेकेदारनी से नहीं पूछा था वो तेरी औकात कैसे हुई, तू ये बात कह के आया, चल मना कर। अब मना कर रहा, वो तेरी औकात कितनी से रह गई? घर में बीवी लाया कि ठेकेदार नहीं लाया? समझ रहे हैं आप? कितने शोहरों ने सौदे कर दिए, बीवी ने घर में से जब आओ भाव ताव दिखाया तो सौदे कैंसिल कर दिए। नहीं भाई मैं नहीं बेचूंगा। घर वाले मने कर रहे हैं, घर वाले नहीं मने कर रहे, ठेकेदार नहीं मने कर रही है। बात हकीकत बता रहा हूं। हाँ तवज्जो करें, तवज्जो करें मेरे भाई। ये बीवी लाया तू घर पे, या तू अपने सर पे बवाल लेके आया? और भाई शोहर ने जो कह दिया, हाँ मशवरा लाजमी है, बीवी से मशवरा होना चाहिए, मशवरे को शरीयत कहती है, मशवरा गलत नहीं है, मशवरा अच्छी बात है। लेकिन शोहर ने 4 लोगों में कोई बात कह दी तो बीवी को चाहिए तो उसकी बात को बाला करे। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये है ओरिजिनल जहेज, ये है असली जहेज। और जिसके घर में जिसकी बीवी नहीं मानेगी उसकी औकात जरा सी हो जाती है, कौन उसकी बात मानेगा? बताइए मुझे, कौन मानेगा उसकी बात? है? कौन मानेगा उसकी बात? एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सी बेटियां कहती मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूं, मैं क्यों इस घर में ऐसे दब के रहूं, लच के रहूं? और तू कितने भी बड़े बाप की बेटी है ना, तो तेरा मकाम, तेरा शोहर तेरे सर का ताज ही रहेगा। बात है कि नहीं? तू कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो, मगर शोहर से तेरा मर्तबा बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ने शोहरों के मर्तबे को बड़ा रखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदे करें। कितनी बड़ी बात है। हुक्म यहां तक है कि शोहर के बदन में कोई फोड़ा हो जाए, पीप निकलने लगे, उससे खून निकले, बीबी जबान से चाट के भी अगर साफ करे ना तो शोहर का हक अदा ना होगा। बड़ा लंबा मकाम रखा, बहुत बड़े मकाम रखे हैं लोगों, समझो यार। कहती मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, मैं तो बड़े घरों से आई हूं, मैं क्यों तेरी इतनी बात मानने लग गई, मैं तो बहुत ज्यादा जहेज लाई। ओ लोगों, कितने भी बड़े बाप की बेटी होगी, कितने भी बड़े घर से आई होगी, रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा से बड़ा न किसी का बाप होगा, फातिमा से बड़ी न किसी की बेटी होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। न मुस्तफा से बड़ा किसी का बाप होगा, न फातिमा से बड़ी किसी की बेटी होगी। और जलसे में आने वालों, जब मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी की, जब मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को विदा किया, और जलसे में आने वालों, मुस्तफा ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया, फातिमा को अपने गले से लगा के फरमाया, ओ बेटी फातिमा, मेरी चंद बातें सुनती चली जा, तू बहुत बड़े बाप की बेटी है, कभी ये ना सोचना अली के घर में जाके मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ। हाँ हाँ फातिमा, तेरा बाप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तेरे बाप को नाज है कि ये नबियों का भी सरदार है, रसूलों का भी सरदार है। बात मिल्कियत की आई ना तो फातिमा सुन, तेरा बाप जन्नत का मालिक है। बात मिल्कियत की आ जाए ना, तेरा बाप हौज़े कौसर का मालिक है। बात मिल्कियत की आ जाए ना, तेरा बाप मैदान महशर का मालिक है। और बात मिल्कियत की आ जाए ना, तेरा बाप को
अली राजी हो। है सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। अली तुझसे राजी हो। कभी अपने आप को बड़े बाप की बेटी समझ के अली को नाराज ना कर देना। लोगों जरा गौर करो यार, इससे बड़े बाप की बेटी कौन हो सकती है? मुस्तफा समझा रहे हैं मेरे नबी। ओ फातिमा, कभी अली को एहसास ना हो फातिमा बड़े बाप की बेटी है, फातिमा बहुत बड़ी बेटी है, ये कभी एहसास ना हो। ओ फातिमा, मेरी नसीहत के जुमले लेती चली जाओ। अली के टोले में बैठने से पहले मेरे चंद जुमले सुनती चली जाओ। अली के घर में जाओ ना तो अली की इज्जत को सबसे बढ़ के सबसे आगे रखना। और एक जुमला दे रहा हूं, जुमला सुनते जाओ। ओ फातिमा, सब पर मुस्तफा की हुकूमत चलती है, लेकिन आज के बाद अगर अली का हुक्म आ जाए ना तो सबके हुक्म के आगे अली का हुक्म रखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या साहब क्या बात है, सबका हुक्म पीछे रखना है, अली का हुक्म आगे रखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन फरमा रहे हैं? ये वो फरमा रहे हैं जो इनसे बड़ा कोई बाबा नहीं हो सकता। और एक आखिरी नसीहत की, ओ फातिमा, मैदान महशर में हमसे इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शोहर अली राजी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, कुर्बान जाओ। ये हैं बीवियां, तवज्जो करना, ये है बीवियां। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें यार, इसे कहते हैं बीवी। रात का आखिरी हिस्सा आ गया, हाथ में पानी का बर्तन लिए हुए खड़ी है। और जलसे में आने वाला, रात के आखिरी हिस्से में फजर का वक्त होने वाला है। शोहर की फिर से आंख खुल गई, नींद टूट गई। जब नींद से बेदार हुआ, देखा बीवी के हाथ में पानी का प्याला है। लोगों, टांगे सर्दी की वजह से कांप रही है, जिस्म सर्दी की वजह से कांप रहा है, बीवी सर्दी की वजह से ठिठुर रही है। हाथ में पानी का प्याला, ठंडा ठंडा पानी है, हाथ में लेकर के खड़ी है। शोहर की आंख खुली, आंख खुलते ही बोला, ओ मेरी बीवी कब से खड़ी हो? मैंने तो पहली रात में तुमसे पानी मांगा था, जब मेरी पहली नींद टूटी थी मैंने तब पानी मांगा था। उस वक्त के बाद मेरी आंख लग गई, अब तो फजर का वक्त होने वाला है, सुबह सादिक होने वाली है, और मेरी बीवी कब से खड़ी हो? कहने लगी, तेरी इज्जत की कसम, जब पहली रात में तूने पानी मांगा था ना, तभी पानी लेके हाजिर आ गई। तू सो गया था, मैं खड़ी रह गई। जब आंख खुलेगी, जब तेरी प्यास बुझा दी जाएगी। वाह वाह वाह, कहने लगा, सो जाती, इतनी सर्दी की रात में तो तकलीफ में खड़ी रही, सो जाती, मैं उठता फिर मांग लेता। कहने लगी, मैं सो तो जाती, हो सकता है मेरी आंख लग जाती, तू जाग जाता, फिर तू पानी मांगता, तो हो सकता है पानी देने में कहीं देर ना हो जाती, इसलिए यही प्रेजेंट रही, हाजिर रही, खड़ी रही। और मेरे शौहर तक तेरी खिदमत में कमी ना आ जाए। ये एक रात क्या, अगर ऐसी जिंदगी की पूरी रातें भी तेरे लिए गुजारना पड़े ना, तो मुझे वो भी मंजूर है। मेरी जन्नत तेरी रजा में है। हाय हाय, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर बड़ा खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया शोहर। खुशी में बोला, मेरी बीवी आज मैं बहुत खुश हूं, जो चाहो मांग लो। क्या कहा? हैरत में पड़ जाओगे जब बीवी की डिमांड सुनो, जो चाहो मांग लो। कहने लगी, वाकई में जो चाहूंगी वो दे दोगे? हाँ हाँ मैं दूंगा, जो मेरी हैसियत के मुताबिक होगा। कहने लगी, अगर जो चाहूं वो मांग लूं, मेरी डिमांड पूरी करना चाहते हो तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे तलाक दे दो। हैरत की बात, ताज्जुब की बात यार, इतनी खिदमत गुजार बीवी, इतनी शरीफ नेक बीवी, इतना अच्छा नेक शौहर, और फिर मांगा तो क्या मांगा? बोलो हैरत की बात है कि नहीं? कहने लगा, मेरी बीवी कि कभी मुझसे तुझे तकलीफ पहुंची? पूरी नहीं। कहा, कभी मैंने तेरा शौक पूरा करने में कभी कोई कमी की? नहीं। कि कभी मैंने तुझे डांटा? नहीं। कभी मारा? नहीं। कभी तकलीफ दी? नहीं। कभी सताया? नहीं। कभी परेशान किया? नहीं। फिर तलाक क्यों चाहती है? कहने लगी, तूने कहा था जो चाहो मांग लो, मेरी चाहत तलाक है, मुझे तलाक दे।
अजीब बात है, बड़ी अजीब सी बात है। हैरत में पड़ गया, माथा पकड़ लिया, या अल्लाह इतनी नेक बीवी है, नेक बीवी को कौन तलाक देना चाहेगा? बताइए मुझे, कौन तलाक देना चाहेगा? एक बात बताऊं, मियाँ बीवी के जहन और मिजाज मिल जाते हैं ना तो इनकी इतनी खुशगवार जिंदगी गुजरती है कि पूछो मत। मियाँ बीवी के अगर मिजाज ना मिले ना तो इनकी इतनी बदहाल जिंदगी गुजरती है कि पूछो मत। अब इनके मिजाज मिल चुके थे, कहने लगा मेरी बीवी, मैं माथा पकड़ के बैठ गया, तूने तलाक मांगी, कुछ और मांगती तो दे देता, तलाक कैसे दे दूं? इतनी नेक बीवी फिर मिले या ना मिले, ये तो नसीबे से मिली है। कहने लगी तूने वादा किया था जो मांगा, मांगना है मांग लो, और मैंने तलाक मांग ली, अब तुझे देना होगा। हैरत की बात है यार, बड़ा उल्टा मामला हो गया। माथा पकड़ लिया, कहने लगा एक काम ना कर, मैंने वादा किया पूरा करूंगा, सुबह होने दे, फजर पढ़ने दे मुझे, और फजर के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में चलेंगे और सारा मामला नबी की बारगाह में पेश करेंगे, और पेश करने के बाद मुस्तफ़ा जो फैसला देंगे वो मुझे मंजूर है। मैं कहूंगा मैंने कहा था जो चाहो मांग लो, इन्होंने तलाक मांगी, आका अब मैं क्या करूं, दूं ना दूं? सोचने लगा मेरे करीम मुस्तफ़ा हैं, कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अल्लाह अल्लाह, कहने लगी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। ये जुमले मेरे कान खोल के सुनना,